एक नेता जिसे चलती फिरती लाइब्रेरी कहा जाता था, एक नौजवान जिसकी मासूम आंखें बोलती थी, एक बॉलीवुड का बंजारा, एक सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी के संकट मोचक। साल 2020 तो जा रहा है, लेकिन अपने साथ ले जा रहा है देश के सबसे कामयाब और हुनरमंद लोगों को भी। चलिए याद करते हैं उन लोगों को जिन्हें इस साल ने हमसे छीन लिया। हर किसी ने भारत रत्न प्रणब मुखर्जी को इसी नाम से पुकारा। पश्चिम बंगाल के बीरभूम से राष्ट्रपति भवन तक प्रणब दा का सफर आधुनिक भारत के राजनीतिक सफर का ही प्रतिबिंब है। ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं थी जहां उन्हें सम्मान न मिला हो। केंद्र सरकार में मंत्री रहे हों या देश के 13वें राष्ट्रपति, देश ने उनकी नीतियों को हमेशा सराहा। 31 अगस्त 2020 को प्रणब दा ने आखिरी सांस ली। मुद्दतों बाद बॉलीवुड ने पाया था अपना सा कोई, वो जो हर किसी को मुरीद बना लेता था। वो उस्ताद था हर एक फन का। बॉलीवुड में अब कोई ऐसा मकबूल नहीं होगा। इरफान खान ने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। इरफान खान ने कई पीढ़ियों को अपनी अदाकारी की लत लगा दी थी। उनको कैंसर था, हालात बिगड़े तो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल से जिंदगी की नहीं, मौत की खबर आई। किसे पता था कि सबको हंसाने वाला सबको रुलाकर इस दुनिया से चला जाएगा। चौबीस घंटे के अंदर बॉलीवुड का सूरज 2 बार अस्त हुआ। दुनिया इरफान खान की असमय मौत से उबरी भी नहीं थी कि ऋषि कपूर भी इस दुनिया से चले गए। अमिताभ बच्चन ने ट्वीट किया, ऋषि कपूर चले गए, और इस ट्वीट से दुनिया हिल गई। मेरा नाम जोकर का छोटा सा राजू साल दर साल लोगों का हर दिल अजीज बनता गया, लेकिन बॉलीवुड का प्यारा सा बॉबी हमें यूं अचानक छोड़कर चला जाएगा, ये किसी ने भी नहीं सोचा था। सुशांत सिंह राजपूत, बड़े पर्दे पर बल्ला घुमाकर दुनिया का दिल जीतने वाले सुशांत की आत्महत्या ने हर एक फिल्म प्रेमी को सकते में डाल दिया। दुनिया के लिए वो सुशांत सिंह राजपूत था और बहनों के लिए गुलशन। गुलशन अब इस दुनिया में नहीं है, पर अपने पीछे छोड़ गया बेहिसाब यादें। मौत पर राजनीति हुई, आरोप लगाए गए, लेकिन सुशांत की मौत कैसे हुई ये अभी तक एक रहस्य बना हुआ है। अट्ठाईस जनवरी 1930 को हरियाणा के हिसार में जन्मे पंडित जसराज को संगीत की शिक्षा अपने घर पर ही मिली। उन्होंने शास्त्रीय संगीत को 80 वर्ष से ज्यादा का समय दिया। उन्हें पद्म विभूषण समेत तमाम सम्मानों से नवाजा गया। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने 11 नवंबर 2006 को खोजे गए एक ग्रह 2006 VP 2006 VP 32 का नाम भी पंडित जसराज ग्रह रख दिया। जीवन के आखिरी दिनों में वो अमेरिका के न्यू जर्सी में थे। बेजान दारूवाला ने भविष्यवाणी की थी कि संजय गांधी की मौत दुर्घटना से होगी। 3 जून 1980 को संजय गांधी की सफदरजंग हवाई अड्डे के पास एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई थी। इस घटना से पूरा देश सहम गया था। इसी तरह उन्होंने नरेंद्र मोदी की जीत की भी भविष्यवाणी की थी। कोरोना से पीड़ित होने के बाद 29 मई 2020 को उन्होंने आखिरी सांस ली। लेजेंडरी सिंगर SP बालासुब्रमण्यम ने एक कार्यक्रम में कहा था, मेरा लक्ष्य सिंगर बनना नहीं था, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। मैं बहुत अच्छा गाता था, मैं इस बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं इंजीनियर बनना चाहता था, एक फिल्मी इंसान कभी नहीं बनना चाहता था। 90 के दशक में जब सलमान खान की रोमांटिक फिल्में कर रहे थे, तब पर्दे के पीछे से उनकी आवाज बने SP बालासुब्रमण्यम। अब वो आवाज अब हमेशा के लिए शांत हो गई। देश में एक ऐसा भी शायर था जो मंच पर काफिया और रदीफ की जुगलबंदी से क्रांति कर देता था। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। राहत साहब
सिर्फ एक शायर नहीं बल्कि एक चलते फिरते अफसाना थे। अपने अल्हड़ अंदाज के लिए मशहूर राहत साहब कोरोना से पीड़ित हुए और दिल के दौरे से उनका निधन हो गया। कांग्रेस के चाणक्य दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। अहमद पटेल गांधी परिवार के सबसे भरोसेमंद नेता माने जाते थे। अपने राजनीतिक करियर के करीब 4 दशकों में वो इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी और इसके बाद सोनिया गांधी के भी करीब रहे, लेकिन कोरोना संक्रमण से लड़ते लड़ते उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। कोई भी चुनाव हो, कोई भी पार्टी हो, रामविलास पासवान जिसके साथ हो गए उसका चुनाव जीतना तय माना जाता था। भारतीय राजनीति के सबसे सटीक मौसम वैज्ञानिक। कई दिनों तक वो आईसीयू में भर्ती और फिर 74 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए। विभाजन के समय महाशय धर्मपाल गुलाटी परिवार के साथ अमृतसर आ गए थे, फिर दिल्ली आ गए। जब वो दिल्ली आए थे तो उनके पास केवल 1500 रुपए थे, पर आज एमडीएच की भारत और दुबई में करीब 18 फैक्ट्रियां हैं जिनमें तैयार होने वाला मसाला कई देशों में बेचा जाता है। पद्म भूषण से नवाजे जाने और एक भरी पूरी जिंदगी जीने के बाद 98 साल की उम्र में मसाला किंग ने दुनिया को अलविदा कह दिया। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल को पीएम मोदी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जिस दिन गुजरात के सीएम पद की शपथ ली उसी दिन से केशुभाई पटेल की राजनीति हाशिए पर आ गई। 29 अक्टूबर 2020 को केशुभाई पटेल का भी निधन हो गया। ये तो थी भारत की कुछ प्रमुख हस्तियां जिन्होंने इस साल हमारा साथ छोड़ दिया। साथ ही छोड़ गए अनगिनत यादें, आंसू और कुछ अनसुलझे सवाल भी। जाते हुए साल 2020 की ऐसी ही और कहानियों के लिए देखते रहिए और पढ़ते रहिए दैनिक भास्कर ऐप।